मुजफ्फरगढ़ में बढ़ती महंगाई से शहरी परेशान। एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान 2500 रुपए का इजाफा हो गया। होटल मालिकान का कहना है कि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 13,500 रुपए तक पहुंच गई है। गैस प्रेशर न होने की वजह से एलपीजी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, मगर अचानक बढ़ने वाली कीमतों ने कारोबार पर गहरा असर डाला है। मज़ीद जानते हैं आमिर डोगर से। जी आमिर डोगर, बताइएगा। मुजफ्फरगढ़ शहर और गिरदोनवा में अचानक जो है वो एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में जो वो इजाफा हो चुका है और इस हवाले से सबसे ज्यादा परेशानी जो है होटल मालिकान को करनी पड़ रही है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 2,500 रुपए कमर्शियल सिलेंडर पर जो है वो एलपीजी की कीमत बढ़ी है। इस वक्त हम एक मकामी होटल पर मौजूद है, उनके ओनर से जरा इस हवाले से जानते हैं क्या रेट मिल रहा है जी कमर्शियल सिलेंडर, क्या परेशानी जी? परेशानी तो बहुत ज्यादा है। देखें जी, पहले आटा भी महंगा है, ऊपर से आटे का कोई एक्शन नहीं हुआ, ऊपर से एलपीजी का एकदम रेट बढ़ गया है। 2500 रुपया हमें एलपीजी का ये जो है ये बढ़ा दिया गया है। हुकूमत को चाहिए कोई नजरसानी करे। पहले भी कारोबार नहीं है, इतने महंगाई की वजह से लोग बहुत बुरी तरीके से गुजारा कर रहे हैं और हुकूमत को चाहिए फौरी एक्शन ले। कितने का मिला है ये कमर्शियल सिलेंडर आपके साथ जो मौजूद है? कितने केजी का होता है ये जी? 35 से 40 किलो का होता है और ये जो ना अब बढ़ गया रेट, पहले 10,500 का था, अब 13,500 रुपए का हो गया है। तो मेहरबानी करें, ये पहले भी कारोबार नहीं, हम तो बहुत परेशान है हुकूमत से। 40 किलो का ये सिलेंडर होता है कमर्शियल और इसकी कीमत जो है वो 13,500 रुपए तक जो वो पहुंच गई है। बहुत शुक्रिया आमिर डोगर आपका। मुल्तान के फुटपाथ भी कब्जा माफिया से महफूज ना रहे। शहर के फुटपाथ पर भी कब्जा माफिया बराजमान, शहरियों के पैदल चलने की जगह भी ना रही। खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग सड़कों पर पैदल चलने पर मजबूर हैं। मज़ीद जानते हैं गोहर रहमान शेख से। जी गोहर रहमान शेख, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर के फुटपाथ भी तजावुजात माफिया से महफूज नहीं रहे। शहर की आम शराहों पर फुटपाथ के ऊपर जो है तजावुजात माफिया बराजमान दिखाई देता है। रेहड़ी बान मौजूद है, जबकि जो दुकानें हैं वो भी सजाई जा चुकी हैं, जिसकी वजह से जो शहरी हैं उन्हें गुजरने में खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खास तौर पर मुल्तान के बड़े अस्पताल, मिश्तर अस्पताल, चिल्ड्रन अस्पताल और इस वक्त हम मुल्तान के शबाशिर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के मरकजी गेट के बाहर मौजूद है, जिसके चारों अतराफ में जो दुकानें हैं वो सजी हुई दिखाई देती हैं। तो शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम जानते हैं। बताइए, आप इस अस्पताल में इलाज के लिए आए थे, कितनी मुश्किल होती है? ये पूरी दुकानें लगी हुई है, क्या कहेंगे? सबसे पहले मेरी ये दरख्वास्त है, ये साइडों पे जोन से ये लोग बैठे होते हैं ना, इन्होंने रास्ता ब्लॉक किया हुआ होता है, बजाया और मोटरसाइकिल आ जाते हैं, उन्होंने की वजह से पैदल चलने वालों को मुश्किलात होती है, ये सामना होता है। लिहाजा इन्हें है ना जरा कहीं साइड पे बिठाया जाए। देखिए जी, शहरियों का यही मुतालबा है, पीरा फोर्स जिसको ये मैंडेट दिया गया है और कि वो तजावुजात का खात्मा करे और साथ ही जो म्युनिसिपल कारपोरेशन है, जिले कौंसिल है, जबकि एमडीए है उस... जी बहुत शुक्रिया गोहर रहमान शेख आपका। हसीन आगाही रोड पर फुटपाथ तजावुजात की नजर, पैदल चलने वाले सड़क पर आने पर मजबूर हैं। मुल्तान में लंडा बाजारों के ताजरों का फुटपाथ पर मुकम्मल कब्जा, शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। दुकानदारों ने दुकानों से बाहर 15 फीट तक सारा सामान रखा हुआ है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं फराज रमजान से। जी फराज रमजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुसैनागंज रोड पर फुटपाथ तजावुजात की नज़र हो चुकी है और पैदल चलने वाले जो हैं वो सड़क पर आने पर जो है वो मजबूर हो चुके हैं। इस वक्त हम जो है वो मुल्तान की मसरूफ़ तरीन शाहराह हुसैनागंज रोड पर मौजूद है। मेरा कैमरामैन नईम कुरैशी अगर आपको इस तरफ के मनाजिर दिखाए तो आप देखें कि यहाँ पर फुटपाथ पर जो है वो पैदल चलने वालों का हक होता है और यहाँ पर फुटपाथ पर जो है वो जो तजावुजात माफिया है उन्होंने कब्जा किया हुआ है। अपना सामान जो है वो 15-15 फुट जो है वो बाहर तक रखा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो शहरी हैं उनको गुजरते वक्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और इसके साथ साथ जो है वो फुटपाथ पर तजावुजात होने की वजह से रोड पर चलने पर मजबूर हो जाते हैं और ट्रैफिक हादसात का भी जो है वो खदशा रहता है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करते चलें तो हमारे साथ बात करने के लिए जो है वो कुछ शहरी मौजूद हैं। ये जो फुटपाथ है ये पैदल चलने वालों के लिए है, बिल्कुल ऐसे ही। तो आप ये देखें कि यहाँ पर फुटपाथ पर अब ये तजावुजात माफिया का कब्जा है, जो पैदल चलने वाले हैं वो सड़क पर चलने पर मजबूर होते हैं। क्या तंगी होती है, परेशानी होती है? सर बहुत परेशानी होती है हमें, रोड पे चलना हमें नुकसान होगा। हो सब पीछे से कोई मोटरसाइकिल वाला आ सकता है, रिक्शे वाला आ सकता है, कोई हैवी बाइक आ सकती, टक्कर मार सकती है हमें। फुटपाथ पे चलने का ये मकसद है इजीली हम सुकून से चल सकते हैं, हमें कोई पैदल चलने के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसमें इजीली होकर हम फिजिबल होकर चल सकते हैं। मेरी भी शॉप है हुसैनागंज, आने जाने में वाकई बड़ी दिक्कत होती है और दिक्कत भी होती है, बदतमीजी भी साथ है, जिसको मना करो बदतमीजी भी साथ करता है।
इन्होंने पीरा फोर्स बनाई है, वो सिर्फ 1-2 दिन बस उनका गश्त होता है, उसके बाद तो फिर सुकून है। कोई है भी आपके सामने, ये देखे कोई है, कोई भी नहीं, पीरा आती भी नहीं। अब यह मुतालबा किया जा रहा है कि मुल्तान शहर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, शहर और गिरदोनवा में धुंध का शदीद राज बरकरार। धुंध के बायस हर चीज धुंधली हो गई। शहर में हद निगाह 200 मीटर जबकि गिरदोनवा में हद निगाह 70 से 100 मीटर तक महदूद। मोटरवे M4 सब सेक्टर अब्दुल हकीम से शेरशाह तक ट्रैफिक के लिए बंद है। मजीद जानते हैं हसन मलिक से। जी हसन मलिक, बताइएगा। जी, मुल्तान शहर में अगर सुबह सवेरे की बात की जाए तो सुबह सवेरे से ही धुंध का शदीद राज रहता हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि अभी तक स्टिल बरकरार रहा। लेकिन चूंकि अब दोपहर का टाइम हो चुका है, तकरीबन 12:30 करीब टाइम है, तो अब जाकर कुछ हद तक मौसम खुलता हुआ और बेहतर रहता हुआ दिखाई दे रहा है। बल्कि अगर तकरीबन 12 बजे तक की भी बात की जाए तो शहर में तो कुछ हद तक विजिबिलिटी बेहतर रहती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन अगर मोटरवे की बात की जाए तो मोटरवे पर धुंध की शिद्दत की वजह से वो विजिबिलिटी है वो नुमाया हद तक मुतासिर रहती हुई दिखाई दे रही थी। और मुतासिर रहने के साथ साथ जो मोटरवे M4 और M5 है वो हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई थी। लेकिन अगर इस वक्त की बात की जाए तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि मोटरवे को बिल्कुल अभी कुछ देर पहले ही ट्रैफिक के लिए खोला गया है। मोटरवे M4 सब सेक्टर की अगर बात की जाए तो अब्दुल हकीम से शेरशाह तक तकरीबन रात 1:30 बजे से ही हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई थी। लेकिन अभी कुछ देर कबल, तकरीबन आधा घंटा कबल, मोटरवे M4 सब सेक्टर को ट्रैफिक के लिए खोला गया है। M5 की बात की जाए तो M5 को तकरीबन सुबह 7:30 बजे करीब बंद किया गया था और 10:30 के करीब खोला गया। अगर मेरे कैमरामैन हारून रमजान आपको मेरी लेफ्ट तरफ दिखा सकें तो यहां पर मोटरवे की यह सूरत हाल है कि मोटरवे पर इस वक्त ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर रमा दमा है। हर किस्म के ट्रैफिक के लिए मोटरवे इस वक्त खुली है। और अगर M4 सब सेक्टर की बात की जाए और M5 सेक्टर 1 की बात की जाए तो मोटरवे को हर किस्म के ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। चूंकि विजिबिलिटी बेहतर है तो इस हवाले से हर किस्म के ट्रैफिक के लिए खोला गया है। मजीद तर्जमान मोटरवे की जानिब से ये कहा जा रहा है कि विजिबिलिटी मुतासिर होने की वजह से फौरी तौर पर मोटरवे को बंद कर दिया जाता है और जो ही हद निगाह बेहतर होती है तो मोटरवे को हर किस्म के ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाता है। इसके साथ साथ मजीद अगर बात की जाए मौसम की तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि 21 जनवरी से बारिशों का सिलसिला शुरू होगा, जो कि 3 से 4 रोज पर मुश्तमिल होगा, जिसमें सर्दी की शिद्दत बढ़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन अगर वैसे ओवरऑल बात की जाए तो सर्द हवा चलने की वजह से दर्जा हरारत नुमाया हद तक कम रहता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बहुत शुक्रिया हसन मलिक आपका। नाकस और नामुकम्मल चालान मुकदमात के बरवक्त फैसला में रुकावट बन गए। नामुकम्मल चालान पर 411 तफ्तीशी अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश। मुल्तान में साल 2025 में 65,300 जायद चालान अदालतों में भिजवाए गए। इस हवाले से मजीद जानते हैं महर इमरान से। बात करेंगे मुख्तलिफ जो मुकदमात दर्ज होते हैं तो उन मुकदमात में जो आईओज होते हैं वो नाकिस तफ्तीश कर रहे होते हैं और उस नाकिस तफ्तीश पर उन आईओज के खिलाफ किस तरह की तादीबी कार्रवाई होती है और कुछ आईओज जो बरवक्त चालान सबमिट नहीं करा रहे होते तो उस पर प्रोसिक्यूशन की जानिब से जो है वो बाकायदा तौर पर लेटर्स लिखे जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो नाकिस तफ्तीश करने वाले आईओज को किस तरह से जो है आप उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं? हमारा पंजाब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सर्विस के अंदर बाकायदा हमारे सेक्शंस मौजूद हैं, जिसके तहत अगर कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वो नाकिस तफ्तीश कर रहा है या उसी कोई नॉन कंप्लाइंस आ जाती है किसी भी डायरेक्शन की, तो वो उसमें बाकायदा हम जो उनके जो अथॉरिटी होती है, जैसे हमारे इधर मुल्तान में CPO साहब हैं, तो उनको हम लेटर्स लिखते हैं कि इन्होंने ना सिर्फ कि ये डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन की है या इनकी वजह से हमारे केस को प्रिजुडिस किया गया है। तो इस तरह के हमारे जो लेटर्स होते हैं वो हम उनको लिखते हैं। एक साल में कितनी लेटर लिखे? ये 411 लेटर हमने पिछले साल में लिखे हैं जो नाकिश तफ्तीश के ऊपर हैं, डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन के ऊपर हैं, जो हमने CPO साहब को एड्रेस करके लिखे हुए हैं। जी बिल्कुल, ऐसे आईओज जो किसी को भी फेवर देने के हवाले से या अपनी फराज में गफलत करते हुए डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन करेंगे किसी भी केस में, तो उनको जो है उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई करने के हवाले से प्रोसिक्यूशन की जानिब से ये लेटर लिखे जाते हैं और एक साल में 411 आईओज के खिलाफ जो है वो लेटर लिखे गए हैं। बहुत शुक्रिया महर इमरान आपका।
ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों के चलने से एक तरफ सस्ती और माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट शहरियों को मैसर आई तो दूसरी तरफ बसें कम होने से इंतजार की जहमत भी गवारा करना पड़ रही है। भावलपुर में चलने वाली 13 स्पीडो बसों का ऑपरेशन 8 साल बाद इख्तिताम पजीर हो गया। स्पीडो के मुतबादिल रूट पर चलने वाली ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों की तादाद कम होने से मुसाफिरों का इंतजार बढ़ गया। लोधरा शहर से डेरा बखा 40 किलोमीटर रूट पर सिर्फ 8 बसें मुख्तस हैं। मजीद जान लेते हैं ताहिर जोधियाना से। जी ताहिर जोधियाना, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? भागलपुर में ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें चलना शुरू हो गई हैं। सबसे बड़ा रूट 40 किलोमीटर का तकरीबन डेरा बखा से लेकर लोधरा और लोधरा से डेरा बखा तक बनाया गया है। रूट बढ़ाया गया है और बसों की तादाद कम की गई है। स्पीडो का ऑपरेशन भावलपुर से अब मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया है। स्पीडो की 12 से 13 बसें इस रूट पर चल रही थी, लेकिन एक तो रूट भी बढ़ा दिया गया है और बसेस की तादाद जो है वो भी 12 और 13 से कम करके सिर्फ 8 कर दी गई है। और ऐसे मुसाफिर जो कि लोधरा ट्रैवल करते हैं, जो कि इस्लामी यूनिवर्सिटी ट्रैवल करते हैं और ऐसे स्टूडेंट जिनको वक्त पर पहुंचना है, उनको इंतजार करना पड़ रहा है। और हमारे साथ एक मुसाफिर भी मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं। बताइएगा जी, आप कितनी देर से यहाँ पर मौजूद हैं और पहले वाला जो प्रोसीजर था, ऑपरेशन था स्पीडो वाला, उसमें और इसमें कितना डिफरेंस है? अभी तो 15 मिनट मुझे हो गए इधर खड़े हुए हैं, लेकिन वो पहले वाली स्पीड तो सही थी, टाइम पे आ रही थी। ये तो टाइम पे अभी तक नहीं आ रही। हाँ, लेकिन वो अभी तक मुझे 15 मिनट हो गए खड़े हुए, अभी तक स्पीड तो नहीं आई। ठीक है। हाँ, इधर ये स्टेशन का भी बताइए कि ये कौन सा स्टेशन है और आप कहाँ से कहाँ ट्रैवल करते हैं और पहले आपको कितने टाइम पे बस मिल जाती थी? वो तो टाइम पे आते थे, टाइम पे मिल जाती थी। अभी मुझे जो खड़े हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए। ये फरीद गेट का स्टेशन है, अभी तक गाड़ी नहीं आई, अभी इंतजार करके खड़े हुए। ठीक है, तो आप क्या समझ रहे हैं कि 12-13 से बसें कम की गई हैं 8, तो ये क्या काफी हैं, कम है या बढ़ी? वो बहुत कम है, बहुत कम है। इसके लिए कम से कम 12-13 बसें होनी चाहिए। ठीक है जी, मतलब कितने टाइम बाद यहाँ पे बस आनी चाहिए? तकरीबन 20 मिनट बाद तो आनी चाहिए। अभी तो काफी टाइम हो गया, अभी तक नहीं आई। बिल्कुल जी, 15-20 मिनट से ये खड़े हैं और यही कहा जा रहा है जो मुसाफिर हैं उनकी तरफ। डेरा गाजी खान में सदर बाजार को मॉडर्न बाजार बनाने के लिए अमली इक़दाम शुरू। रुकने सूबाई असम्बली पंजाब हनीफ खान पताफी के मुताबिक हुकूमत पंजाब ने मॉडर्न बाजार बनाने के लिए 16 करोड़ रुपए के फंड जारी कर दिए हैं। मजीद बता रहे हैं ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक। जी, डेरा गाजी खान में जो हुकूमती नुमाइंदगान हैं उनकी जो काविशें हैं वो अब रंग लाने लगी हैं। यहाँ पर अब डेरा गाजी खान के अंदर एक सदर बाज़ार की ऐसी लुक चेंज की जा रही है कि जब यहाँ पर बाहर के लोग पहुँचेंगे तो उनको लगेगा नहीं कि ये रावलपिंडी का सदर बाज़ार है या कि डेरा गाजी खान का सदर बाज़ार है, क्योंकि उसकी ब्यूटिफिकेशन पर बाकायदा तौर पर अमली इक़दामात शुरू हो चुके हैं। इस हवाले से जो MP हनीफ खान पताफी हैं वो भी काफ़ी सरगर्म रहे हैं कि यहाँ शहर के अंदर ब्यूटिफिकेशन के हवाले से कुछ जो आवाज़ है वो ऊपर पहुँचाई जाए वज़ीर आला तक, और इस हवाले से इंतजामिया के साथ मिलकर कुछ अच्छे इक़दाम किए जाएँ। इनसे हम तफसीलात पूछते हैं कि इस हवाले से क्या तफसीलात। मुझे बताइएगा कि ये तकरीबन काम शुरू होने जा रहा है सदर बाज़ार में, क्या होने जा रहा है ये? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, वज़ीर आला पंजाब के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने 16 करोड़ रुपए फंड फराहम कर दिए हैं, जिसके टेंडर भी हो चुके हैं। पहले फेज में पार्किंग के लिए जगह मुख्तस की गई है, पार्किंग स्टैंड तकरीबन ऑलमोस्ट वो कंप्लीट है। सदर बाजार में बिजली अंडरग्राउंड की जा रही है। पहले सेवरेज का निज़ाम वासा, आपको पता है कि वज़ीर आला पंजाब ने 12 अरब रुपए की जो ग्रांट दी है, तो उसका काम स्टार्ट ही हम सदर बाजार से कर रहे हैं। पहले सेवरेज होगी, उसके बाद बिजली अंडरग्राउंड होगी और बिल्डिंग के ऊपर फसाद वर्क होगा कि दोनों साइड्स की बिल्डिंग पे होकर एक ही कलर किया जाएगा। और आपको इंशाल्लाह और लेटेस्ट जो जदीद टफ टाइल है, जिस तरह पिंडी सदर में लगी है वो टफ टाइल लगेगी। और ये गुलाई कमेटी से लेकर कलमा चौक तक पहले फेज में हम बना रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये डेरा गाजी खान का एक मॉडर्न सदर बाजार बनने जा रहा है। जी, यहाँ पर डेरा गाजी खान की आवाम को ये बेहतरीन किस्म का मॉडर्न सदर बाजार बनाने की सूरत में एक तोहफा दिया जा रहा है। इनका ये कहना है कि अगले चंद ही महीनों में, चंद अरसे के अंदर ये जो काम है मुकम्मल हो जाएगा और फिर एक मॉडर्न बाजार डेरा गाजी खान के साथ। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।